मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 20 सितंबर सन 2021 और दिन है सोमवार। अपने कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। हम आपके सामने भक्त श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा के 49 भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। 49वें भाग में हमने श्रीमद् भागवत गीता के पंचम स्कंद के पहले और दूसरे अध्याय की कथा प्रस्तुत की थी। आज हम अपने 50वें भाग में यानी कि 50वें वीडियो में हम पंचम स्कंद के तीसरे से छठे अध्याय तक की कथा प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम इसमें राजा नाभि के चरित्र की कथा को सुनाएंगे। सुखदेव जी ने आगे की कथा सुनाते हुए कहा कि राजा अग्निन्द्र के कोई भी संतान नहीं पैदा हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र कामना यज्ञ किया। कई दिन बीत गए, लेकिन इसके बावजूद भी यज्ञ का कोई भी परिणाम नहीं निकला। लेकिन राजा नाभि बराबर प्रभु का ध्यान करते हुए और उनकी इच्छा भी मन में बसा करके, अपने हृदय में बसा करके श्रद्धापूर्वक उनका ध्यान करते रहे और उनको अपने यज्ञ में आने के लिए और अपना भाग ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते रहे। अंततः भगवान प्रकट हुए और उनके दर्शनों से वहाँ पर उपस्थित सभी लोग कृतकृत्य हो गए। सभी ने भगवान का पूजन अर्चन किया, उनकी स्तुति की और उनके सुंदर रूप को देख करके सभी भावविहर हो गए। राजा नाभि ने कहा कि हमारे लिए तो ये एक वरदान के समान है कि जो आपके दर्शन हो गए हमको अपने यज्ञ में, जो कि अनेक ऋषि मुनियों को सैकड़ों साल की तपस्या करने के बावजूद भी नहीं मिलते हैं। लेकिन इसके बाद एक बात हमारी बात अब कहना चाहते हैं आपसे बहुत ही हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे एक संतान पैदा हो और जो कि आपके जैसी ही संतान हो। जब ये बात भगवान ने सुनी तो उन्होंने अपनी धीर गंभीर वाणी में कहा कि अब मेरे जैसी संतान तो और कोई दूसरी नहीं हो सकती है, या तो मैं स्वयं ही आपके यहाँ आ जाऊँ, यही हो सकता है। तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन ठीक है, चूँकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के मुंह से ब्राह्मण जो है वो हमारा मुंह है, हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं भगवान वो ब्राह्मण के मुख से ही ग्रहण करते हैं, इसलिए हम आपकी बात को टालेंगे नहीं। तो आपके यहाँ मेरे ही अंश से उत्पन्न एक बालक का जन्म होगा जो कि दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। तो कुछ दिनों बाद उनके एक संतान पैदा हुई जो कि एक पुत्र था। उसमें भगवान के सभी चिन्हों से वो विभूषित था। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि विभूतियों के कारण उस पुत्र का जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती थी, उसका आकार बढ़ता था, उसकी भी ख्याति भी चारों ओर बढ़ती जाती थी। और राजा नाभि ने उसका नाम रखा ऋषभ। भगवान ऋषभ की ख्याति को देखते हुए इंद्र को बहुत ही ग्लानि हुई। ग्लानि क्या हुई? इंद्र तो हमेशा दूसरों से चिढ़ते रहते हैं। उनके मन में शंका आई कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारे स्वर्ग लोक के ऊपर कब्जा कर लें। तो उन्होंने उनके राज्य में वर्षा नहीं होने दी, क्योंकि वर्षा का काम भगवान ने इंद्र को दे रखा है। तो जब ऋषभ देव ने ये बात देखी कि इंद्र ने जानबूझ करके यहाँ वर्षा नहीं होने दी है, तो उनको ऋषभ देव को उनकी मूर्खता के ऊपर हंसी आई और इसके बाद उन्होंने अपने प्रभाव से अपने राज्य में खूब वर्षा कराई। तदनंतर राजा नाभि प्रजा की इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपने पुत्र ऋषभ देव को राज्य का भार सौंप कर बद्रिकाश्रम चले गए और वहाँ पर तपस्या करने लगे। और तपस्या करते हुए वो गोलोकवासी हो गए। ऋषभ देव जी ने देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उनके 100 पुत्रों का जन्म हुआ। उसमें सबसे बड़े कर्मयोगी भरत जी हुए, जो कि सबसे ज़्यादा प्रतिभावान थे। वैसे तो ऋषभ जी स्वयं ही ईश्वर थे, क्योंकि वो ईश्वर के अंश से वो पैदा हुए थे। लेकिन उन्होंने ऐसे कर्म भी किए जिसके लिए वो भगवान के समान पूजे जाते थे। कालांतर में ब्रह्मावर्त नामक स्थान पर
वहाँ पर वो गए और वहाँ पर उन्होंने अपने पुत्रों सहित अन्य लोगों को भी आत्मज्ञान की बातें बताईं। ये आत्मज्ञान की चर्चा हम अपने इससे पहले के अध्यायों में भी हम पहले कर चुके हैं और आगे भी हम इनको विस्तार से आपको बताएंगे। और उसमें मूल रूप से यही है कि हमें धर्म के अनुसार आचरण करते हुए हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और किसी भी वस्तु के साथ तेरा या मेरा नहीं होना चाहिए, इसको जिससे विभाजित नहीं करना चाहिए और न किसी जीव या वस्तु से मोह नहीं करना चाहिए। बहुत शोक नहीं करना चाहिए, बहुत लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि अपने भाई भरत की सेवा, अपने बाकी जो 99 पुत्र हैं उनसे उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ और अपने बड़े भाई भरत की तुम लोग उसी प्रकार से बात मानना जैसे कि तुम मेरी मानते हो। बाकी 99 पुत्रों से कहा और यही मेरे लिए मेरा सम्मान होगा। इस प्रकार वो अपने पुत्रों को शिक्षा देकर उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और वो दिगंबर हो गए। उन्होंने वस्त्र भी उतार दिए, उन्होंने मौन धारण कर लिया। जब वो रास्तों से गुजरते थे तो लोग उन्हें परेशान करते थे, ईंटें फेंकते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, थूक देते थे, उनके ऊपर पेशाब कर देते थे, लेकिन वो किसी से कुछ कहते नहीं थे, सब कुछ वो सह लेते थे। जब जनता ने उन्हें तताना बंद नहीं किया तो उन्होंने सोचा कि अब हमको अपना विभत्स रूप दिखाना चाहिए। विभत्स रूप के अंतर्गत जो चीर वो धारण करते थे उसको भी उन्होंने उतार के फेंक दिया और वो सदैव हमें ज़मीन में लौटते रहते थे, मिट्टी में ही पड़े रहते थे और उसी में वो अपना जो भी जिसकी विष्ठा जो यानी कि जो मल मूत्र त्याग भी जो थे उसी में करते थे और उसी में जो थे वो बराबर लौटते रहते थे। लेकिन उनकी जो विष्ठा थी उसमें भी सुगंध थी, तो जहाँ पर वो पड़े रहते थे वहाँ का स्थान जो था सुवासित रहता था। और वो फिर एक दिन उठे और एकदम पागलों की तरह, जैसे कि पागलों की तरफ भागते हुए वो जंगल की तरफ चले गए। जंगल में आग लगी हुई थी, गर्मी के दिन थे और बांस के जंगलों में आग लगती है तो उसको दावा नल की आग कहते हैं, वो आसानी से रुकती नहीं है। वो वहाँ तक चले गए और उसी अग्नि में वो भस्म हो गए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का यह अवतार रजोगुणों से भरे हुए लोगों को सीख देने के लिए ये अवतार उन्होंने लिया था कि जो लोग भोग लिप्सा में हमेशा लिप्त रहते हैं उनको वो कार्य भोग लिप्सा करनी चाहिए, लेकिन वो एक निश्चित समय तक ही करनी चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने आगे की कथा बताते हुए कहा कि हे राजन, मैंने तुमको भगवान ऋषभदेव का ये पावन चरित्र जो सुनाया है, इस चरित्र को हमें रोज़ सुनना चाहिए। इससे हमें भक्ति प्राप्त होगी और भगवान, इससे हमको भक्ति प्राप्त होगी और हमारे जीवन का रास्ता सरल होगा। हम सरल बनेंगे, हमें क्रोध की कमी होगी, हमें काम की कमी होगी, हमें लोभ मोह और शोक से हम मुक्त होंगे। भगवान अपने भक्तों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का कल्याण किया था और पांडवों को कल्याण करने के लिए तो कभी कभी वो आज्ञाकारी सेवक तक बन जाते हैं। जैसे कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ के सारथी बने थे, उनका रथ हाँका था। वो सब कुछ आसानी से भगवान दे देते हैं, जो कि भक्ति योग की शिक्षा सहज ही भगवान किसी को नहीं देते हैं। सब कुछ तो देते हैं वो, लेकिन जो भक्ति योग की शिक्षा वो सबको नहीं देते हैं कि किस प्रकार से भक्ति योग में जाया जाता है, जैसा कि ऋषभदेव जी के पास में था। तो इसके साथ ही इस प्रकार हम भगवान ऋषभदेव जी को प्रणाम करते हैं और इस प्रकार श्रीमद् भगवत कथा के पंचम स्कंद के 6वें अध्याय तक की कथा पूर्ण होती है। आगे की कथा हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और इसी के साथ कि आप हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके ऊपर अपने कमेंट इत्यादि अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ हम 2 मिनट का भगवत भजन करेंगे और उसके बाद फिर अनिल कुमार दीक्षित आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय 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 भज प्यारे तू वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत्।